वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। के लिए सिर्फ 5 किलो का राशन है बस, और इस 5 किलो के राशन में किसी का पेट नहीं भर रहा है। मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लोग 5 किलो का राशन दे रही हूं हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे, क्योंकि रोजगार से खुद कमाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीति बनाएगा जिससे आप निर्भर रहेंगे लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, उसकी नीति ठीक नहीं है। ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ आपके क्षेत्र में जागरूकता हमेशा से रही है, 100 सालों से रही है। हमारी और आपकी बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, राजनीतिक जागरूकता। जो आपकी जागरूकता थी, आपके किसान यहाँ 103 साल पहले आंदोलन कर रहे थे, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई दिया कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि गरीब किसान इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया है, तब वो यहाँ आए। अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगह नाकाबंदी कर दी। पंडित जी एक ट्रक में बकरियों के नीचे छुप के यहाँ आए किसानों से मिलने के लिए, आंदोलन में शामिल हुए, और जब किसान गिरफ्तार हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके साथ पहली बार गिरफ्तार हुए। ये आपकी परंपरा है। आपकी एक और परंपरा है कि जब आपको लगता है कि नेता से कोई गलती हो गई, आपको पसंद नहीं आई बात, तो आपने दुरुस्त करने का काम भी किया। आपने इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को भी दंड दिया, एक चुनाव हराया क्योंकि आप नाराज थे। आपने कहा कि जो इनकी एक नीति है आपको पसंद नहीं आई। इंदिरा जी आपसे नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी आपका आदर करती थी। वो समझी कि आज अगर मैं हारी हूं तो जनता मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनने की जरूरत है। आज के नेता क्या कहते हैं? जनता सवाल उठा रही है, मुंह बंद करो, इनका गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो, सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। आज की सरकार क्या कहती है कि नीति बनेगी लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी, नीति बनेगी तो बड़े बड़े खरबपतियों के आधार पर बनेगी। आज की सरकार क्या कह रही है कि किसानों को गरीबी की दलदल में रहने दो, इन पे टैक्स बढ़ा दो, इनकी हर चीज को महंगी कर दो। ये आंदोलन करेंगे, 600 किसान शहीद हुए आंदोलन में, इनकी सुनवाई नहीं होगी। आज की सरकार कह रही है कि बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफ कर दो, 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ किए, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। जो कानून लाने वाले थे, जो कानून किसानों वाले कानून लाने वाले थे, जिसके खिलाफ तमाम देश के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, वो कानून क्या थे? वो कानून यही थे कि खेती किसानी भी बड़े खरबपतियों को सौंप दी जाए। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी जागरूकता से, ये जो जागरूकता की परंपरा है यहाँ की, कि आज देश में क्या हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही हैं। आपका जीवन जो आप जी रहे हैं, जो संघर्ष आपके हैं, ये एक सच्चाई है। दूसरी तरफ आप टीवी पे, इश्तिहारों में, बड़ी बड़ी होर्डिंग पे ये देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, हमेशा किसी बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, क्यों नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी। जो फिजूल का मुद्दा उठाना है, इनको कभी कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है,
कभी कह देंगे कि एक्सरे की मशीन लाकर कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुसेगी और आपके गहने ले जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतना बड़ा पद संभाल रखा है, उस पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं। जो मन में आया वो कह डाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जो टीवी पे दिख रहा है, आज सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। सवाल पूछते हैं तो सवाल भी उनके कहीं और से आ रहे हैं। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी पार्टी से कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे। मैंने पूछा, कल एक पत्रकार आई थी, ऐसे ऐसे फिजूल के सवाल कर रही थी। मैंने कहा, जरा आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करने जा रही है, हमारी नीतियां क्या हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करने वाले हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके जरिए इन सवालों का जवाब दे पाए। रोजगार नहीं बनाए, महंगाई कम नहीं की, जितने बड़े बड़े वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। सारा काला धन देश में वापस आएगा विदेश से और उसमें से 15-15 लाख आपके खातों में डाला जाएगा, ये भी उनका वादा था, पूरा नहीं किया, जुमला था। चुनाव खत्म हुआ, उन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया, अरे वो तो चुनावी जुमला था। आपसे कहा कि खेती किसानी से आपकी आमदनी दुगनी करेंगे। आज सच्चाई क्या है? कर ही नहीं पा रहे हो खेती। यहाँ ओले पड़ते हैं, नुकसान होता है, भुगतान भी नहीं मिलता। हमारा पशु ऐसे घूम रहा है कि पूछिए मत। 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। रात को किसान बैठता है खेती में पहरेदारी करने के लिए। आपकी ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो समस्या है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहती हूं कि जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो कोई भी समस्या हो जनता की, उसे हल करने का काम हो सकता है। यही समस्या जिसका सामना आप यहां कर रहे हो, जो हल नहीं हुई है ये सालों से, यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी 5 सालों के लिए। वहां हमारी सरकार ने क्या किया? गौशालाओं को एकदम मजबूत बना दिया, गौशाला में हर सुविधा दे दी, वहां पे महिलाओं को रोजगार मिल गए। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमाने लगी। जो दूध मिलता था उसको गांव-गांव में बेचते थे। गोबर को सरकार खरीदने लगी ताकि गोबर हम खरीदेंगे, तुम हमारा पशु को अपने यहां रखो, उसकी देखभाल करो। हम गोबर खरीदेंगे ताकि तुम्हारी आमदनी बन जाए। नुकसान आपका भी नहीं होगा, सरकार का भी नहीं होगा, खेती का भी नहीं होगा। यहाँ के गौशालाएं देखिए, चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर भी नहीं है। गौ माता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, फिर जहां देखो गौ माता धूप में लेटी हुई है, तड़प रही है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है। 2 साल पहले कितने वीडियो निकले थे आपको याद होगा। 40-50 गाय मर रही हैं गौशालों में। ये लोग बुलडोजर से इनको कब्र में डाल रहे हैं, कब्र बनाने रहे हैं इनके लिए, लेकिन चारा नहीं दे रहे, पानी नहीं डाल रहे। ये काम, ये जो आपकी समस्या है, हल हो सकती थी अगर एक ऐसी सरकार होती आपके प्रदेश में या केंद्र में जिसको आपकी समस्याओं के बारे में कुछ दर्द था, अपने दिल में कोई दर्द होता कि हाँ इतनी बड़ी समस्या है, सब जूझ रहे हैं, हमें इसको हल करना है। लेकिन ये दर्द नहीं है। ये लोग कट गए हैं जनता से पूरी तरह से। अब मोदी जी को जब भी देखते हैं टीवी पे, कभी उनके आसपास कोई गरीब नहीं रहता, कोई किसान नहीं रहता। ये किसी के घर नहीं जाते। इंदिरा जी आपके घर आती थी जब प्रधानमंत्री थी। मैं किसी भी दूर दराज इलाके में, मैं गांव में जाती हूँ, वहां के बुजुर्ग बताते कि आपकी दादी जी आई थी।
मुझे दिखाते हैं, यहाँ बैठी थी, हमसे बातचीत की, कभी कभी कोई पुरानी फोटो भी निकाल देता है। तो ये है यहाँ की परंपरा, और इसलिए मैं खास आपसे आग्रह करने आई हूँ कि अपना जीवन बदलना है, अपने जीवन में तरक्की लानी है। तो वो पुरानी राजनीति जो थी, जिसके तहत सारे नेता समझते थे कि देने वाले आप हैं, सत्ता बनाने वाले आप हैं, नेता समझते थे कि सेवा ही धर्म है, वो वाली राजनीति वापस लाओ, नेता को जवाबदेही बनाओ। आजकल भाजपा के नेता समझते हैं कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय हम तो धर्म की बात करेंगे, खासतौर से अपनी बहनों से शपथ दिलवाएंगे भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दे दो, वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे और बाद में काम करने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, ये बहुत खराब आदत डलवा दी है अपने नेताओं की। आप सही आदत डलवाओ। मेरे पिताजी को जनता अमेठी में कहती थी, प्रधानमंत्री थे पिताजी, जनता कहती थी कि राजीव भैया हम प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इस खंबे को आपने लगवा लिया, तार नहीं लगाया, जब तक तार नहीं लगाया तब तक वोट नहीं मिलेगा। जनता समझती थी और नेता भी समझते थे कि जवाबदेही है, तार लगवा दें, जनता को खुश रखें, तभी जनता समर्थन करेगी। तो ये जो पुरानी राजनीतिक परंपरा है, इसको वापस लाइए, राहुल जी को भारी बहुमत से जिताइए। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमने चुनाव लड़ा है और जहां हम जीते हैं प्रदेशों में, आप पता कर लीजिए, जानकारी खुद ले लीजिए, मेरी बातों पे नहीं, कि जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी थी, क्या हमने उनको पूरी की कि नहीं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा था हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, माफ हुए। कर्नाटका में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने में हम हर महीने डलवाएंगे, डल रहे हैं आज भी। हमने कहा था महिलाओं के लिए पूरी बस यात्रा फ्री होगी पूरे प्रदेश में। कर्नाटका की महिलाएं इतनी खुश हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, बस की कोई टिकट की कोई फीस नहीं है, मुफ्त जाती हैं। तो जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है, हमने गारंटी को पूरा करके दिखाया है। जैसे ही सरकार बनती है, गारंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है। हम यहां अब कह रहे हैं कि देश में, केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी, तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जरूरत पड़े, संकट में है, आप वहां जाकर अपने कर्ज माफ करा सकते हैं। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं, वो सारे जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। श्रमिकों के लिए 400 से कम मजदूरी पूरे देश भर में नहीं हो पाएगी, कानून बनाएंगे। जो 30 लाख सरकारी पद मोदी जी ने खाली रखे हैं 10 सालों से, उनको भरा जाएगा। उन सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए जाएंगे, दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए 5000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कि अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सुविधा उस फंड से मिलेगी। जो स्नातक पास बच्चे हैं, उनके लिए 1 लाख सालाना की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। मतलब जब तक स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आप एक ऐसी नौकरी करेंगे जिससे आप सीखेंगे भी और आपको वेतन भी मिलेगा, कम से कम 1 साल में 1 लाख रुपए का। मेरी बहनों, आपके लिए जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए, कुल मिलाकर 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए बनता है, आपके खाते में डायरेक्ट सरकार डालेगी। ये उस बात की पहचान है कि आप घर पे भी कितना काम करती हैं, आप गृहस्थी संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, ये उस बात की पहचान है। हम आपको मजबूत करने का काम करना चाहते हैं।
तो इसी तरह से हमारी तमाम गारंटी है। ये तो सिर्फ थोड़ी है जो मैंने बताई आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी गारंटी है जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे कार्यकर्ता देंगे। हम इन सब को पूरा करके आपको दिखाएंगे। एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं हम जो खरबपतियों के लिए नहीं, आपके लिए चले। हमने हमेशा उद्योग का समर्थन किया है, उसको बढ़ाया है। आपने यहां भी देखा, रायबरेली में इंदिरा जी ITI लाई, अमेठी में मेरे पिताजी BHEL लाए, HEL लाए। ये सब काम भी किए हमने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, हमने सबको मजबूत किया है ताकि आपको रोजगार मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 5-6 खरबपति पूरी देश की संपत्ति ले रखे हैं, उनको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और बाकी जो जनता है 90% जनता वो खाई नहीं रह रही है। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप भारी बहुमत से इस चुनाव में राहुल जी को जिताइए। आपको एक ऐसे सांसद मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। जहां अन्याय देखते हैं वहां अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। कोई इनको दबा नहीं सकता, कोई इनको डरा नहीं सकता। ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का ये जो मशीन है आपकी, उसमें भैया का तीसरा नंबर है बटन, तीसरे नंबर पर दबाकर भैया को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय